देख रहे हैं THN TV 24 न्यूज, हर खबर पर पहली नजर। सिवनी मालवा शहर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीलड़ देव के मेले के शुभारंभ के बाद आया विवाद। सिवनी मालवा का प्राचीन और प्रसिद्ध भीलड़ देव मंदिर हर साल की तरह इस वर्ष भी मेले का शुभारंभ निशान चढ़ाकर हो तो गया, पर उसके बाद विवादों के घेरे में आ गया। बुधवार को भीलड़ देव में औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर सिवनी मालवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीना चौहान के द्वारा फीता एवं ध्वजारोहण किया गया। सिवनी मालवा भमेड़ी निवासी शिवा पटेल ने आरोप लगाया है कि औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारी मौजूद थे और दोनों के द्वारा रीना चौहान के हाथों में रखी ध्वज को अपने हाथों में ले आकर मंदिर तक ले आया गया। इस कृत्य को आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस अवसर पर जनपद पंचायत सिवनी मालवा के अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी नेताओं के साथ उपस्थित थे, क्योंकि भीलड़ देव मेले में लगभग 20 से 25 हजार लोग शामिल होते हैं। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों को महत्व देने के कारण आगामी लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना है, इसलिए इन अधिकारी और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर हमारे चैनल से बात करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीना चौहान ने कहा कि मेरे द्वारा कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। उद्घाटन के समय न तो कोई सांसद, न विधायक, न ही कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां तक बात है दान पेटी को सील करने की, तो काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि दान पेटी पर जो भी मेले के दौरान चढ़ावा आता है उसका लेखा जोखा न तो जनता को बताया जाता है, न ही किसी के पास होता है। इसलिए मेरे द्वारा ये कार्रवाई की गई है कि मेले की अवधि के दौरान जो भी चढ़ा हुआ चढ़ावा जितना भी आएगा उसकी जानकारी आम जनता को हो, लोगों को पता चल सके कि अभी तक कितना पैसा आया है और वो पैसा मंदिर के विकास और निर्माण में खर्च किया जा सकेगा। जहां तक दान पेटी को सील बंद करने की बात है तो वे सभी के सामने की गई है, जिसमें जनपद पंचायत के कर्मचारी एवं समिति के कार्यकर्ता और आम जनता मौजूद रही है। सबके सामने दान पेटी को सील किया गया है और मेला समापन के बाद सभी के सामने इस दान पेटी को खोला जाएगा, जिससे कि इसकी वास्तविकता सामने आ सके और ये पता चल सके कि इस मेला अवधि के दौरान कितना चढ़ावा अब तक मंदिर में आया है, और जो भी चढ़ावा मंदिर में आया होगा उस पर किसी एक का अधिकार न होकर वह पैसा मंदिर के निर्माण में और मंदिर के विकास में खर्च किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर आए थे, आपने क्या ज्ञापन दिया, क्या चर्चा की? ऐसा है श्रीमान जी, जो सिवनी मालवा से करीब 2-3 किलोमीटर पर स्थित जो सिद्धेश्वर भीलड़ देव जी का मंदिर है, उस मंदिर पर पहले से ही महंत श्री गोविंददास जी के पूर्वजों का और पूजा पाठ वो करते चले आए हैं, और बीच में उस मंदिर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद भी चलता रहा, लेकिन माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय वो आया, डिसीजन आया, और महंत गोविंददास जी के पूर्वज के नाम पर माननीय न्यायालय ने उनको वो दिया, न्याय दिया, निर्णय दिया। लेकिन कल दिनांक को जनपद पंचायत सीईओ माननीय जो चौहान जी हैं, उनके साथ पर कथित कुछ पॉलिटिक्स दल के नेताओं लोगों के साथ जाकर उन्होंने वहाँ शुभारंभ किया, और जो दान पेटी है वहाँ पर उन्होंने सील लगा दिया, और कल ही के डेट पर जो उन्होंने आदेश किया, जो समिति बनाया है, वो सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चूँकि आदर्श आचार संहिता में बिल्कुल भी आप कुछ नहीं कर सकते, ना निरस्त कर सकते, ना कोई आप समिति गठित कर सकते हैं। क्या ज्ञापन दिया आपने? ये जनपद सीईओ रीना चौहान जी हैं, उन्होंने कुछ भाजपा और बसपा के नेताओं के साथ मिलकर भीलड़ देव मेले का उद्घाटन किया, और साथ ही ध्वजा उन नेताओं के साथ लेकर फहराई और दान पेटी भी सील की, जिसमें कि पुरानी समिति को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, और नई एक समिति का गठन किया जो पूरी तरह से अवैधानिक है और आचार संहिता का उल्लंघन है। जनपद सीईओ मैडम पे और साथ में जितने भी कर्मचारी थे सब पर कार्रवाई की जाए। इसके लोग ज्ञापन एसडीएम साहब को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। मतलब कल का जो कार्यक्रम हुआ है वो राजनीतिक दल के साथ में मिलकर बसपा के नेता हैं उसमें, और एक भाजपा के नेता भी, उनके साथ मिलकर कार्यक्रम हुआ है। और क्या मांग की आपने? मांग की कि ये समिति को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और वो जो ताले लगाए गए हैं, सील किए गए हैं, उसको हटाया जाए, और पुरानी समिति जो है उसी की देखरेख में किया जाए, और ये 200 सालों से चला आ रहा है। तो क्या कार्रवाई? जांच होगी, शिकायत आई है तो इसकी जांच कराएंगे कि आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है तो निश्चित रूप से प्रतिवेदन जाएगा उसमें। सर, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू है, उसके बावजूद भी क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन करवाना, किसी मेले का, धार्मिक या कोई भी कार्यक्रम को कहाँ तक वैध है, जिस प्रकार से सीईओ ने सिवनी मालवा ने किया है? नहीं, आचार संहिता में कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं कर सकता,
अब आपने जो समस्या इन्होंने दिया है, शिकायत दिया है, तो इसमें तथ्यों की जांच होगी कि किस प्रकार का इसमें कार्रवाई हुई है। पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं सिवनी मालवा से जनपद की रीना चौहान। रीना चौहान जी, THN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। रीना चौहान जी, ऐसी जानकारी मिल रही है कि आपके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लग रहा है। आपने भिलड़ देव मंदिर के मेले उद्घाटन के समारोह में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं समिति के बिना बताए दान पेटी को सील कर दिया। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, भिलड़ देव का जो मेला है ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, न वहाँ जनपद अध्यक्ष थे, न विधायक थे, न सांसद थे, और जो जनपद से ताल्लुक रखते हैं कोई जनपद सदस्य वहाँ मौजूद नहीं थे। जो शासकीय पूजन जो किया जाना था वो मेरे द्वारा किया गया वहाँ शासकीय पूजन। और जहाँ तक दान पेटी को सील करने का सवाल है, अभी कुछ दिनों पहले जनता के माध्यम से ये शिकायत मिल रही थी कि वहाँ के जो पुजारी हैं वो कई सालों से दान पेटी जो है उसमें जो चढ़ावा आता है, जो कि जनता वहाँ पर मेला अवधि के दौरान जो चढ़ावा चढ़ाती है, उसके संबंध में जनता का ये प्रश्न था कि कितना पैसा वहाँ पर आता है। इसकी कोई जानकारी वहाँ पुजारी जी द्वारा नहीं दी जाती, क्योंकि मेला जनपद पंचायत द्वारा लगाया जाता है। इसीलिए वहाँ के पुजारी जी और वहाँ के ग्रामीण जनों के द्वारा समक्ष में हम लोगों ने इकट्ठा होकर के वहाँ पर दान पेटी को अभी हमारे मेला अवधि के लिए 10 दिन के लिए सील किया है। और 10 दिन बाद हम सबके समक्ष में ये दान पेटी खोलेंगे और जनता को इस माध्यम से केवल यही बताना चाहते हैं कि इस मंदिर पर या इस पूरे मेले पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। मेरे द्वारा ये कार्रवाई की गई है, इसीलिए आचार संहिता का हवाला देकर के इस तरह से झूठी बातें और झूठे जो है तथ्य को रखा जा रहा है। तो रीना चौहान जी, क्या आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ साजिश चली जा रही है? जी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस पूरे मामले में कल जब मैं वहां पर उसका उद्घाटन कर रही थी तो वहाँ के जो पुजारी हैं उनके द्वारा काफी जो है इस तरीके से बात की गई, जिससे आम जनता को भी ये लगा, वहाँ खड़े लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि ये इस तरह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और मेले में अगर मूलभूत सुविधाएं अगर जनता को उपलब्ध करानी है, ये जनपद पंचायत का दायित्व है। एक मेला अधिकारी होने के नाते मेरे द्वारा जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि आम जनता सार्वजनिक हित में मेरे इस फैसले को स्वीकार करेगी, जिससे आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है और गलत तरीके से इस चीज को जोड़ करके वो बता रहे हैं, ताकि जो परंपरा जो कुरीतियां वहां पर चली आ रही है, जो जिस प्रकार का मंदिर में जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसको पूर्ण उजागर न कर पाए, इस सब के लिए ये चीजें की जा रही है। और मेरा तो ये कहना है कि इस पूरी चीज की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उस मंदिर में अब तक कितना पैसा है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब हमने रिकॉर्ड की बात कही, हमने ये कहा कि आज से हम 10 दिन की जो हमारी मेला अवधि है, उस मेला अवधि का हम रिकॉर्ड व्यवस्थित कर जनता के समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। तो इस बात में माननीय जो महंत जी है वहाँ के, उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसको आचार संहिता से जोड़ना मतलब अपने आप को किसी कार्रवाई से रोकना है। कोई कार्रवाई हम करना हो, इस तरीके से हम बहानेबाजी इसमें कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जी रीना चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने की। धन्यवाद।